सभी को नमस्कार। कल का जो अपना टॉपिक था वो था कोणों के प्रकार और उससे जुड़े अपनों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उस पर भी अपने बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं कोणों के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो ये क्वेश्चन जो अपनों ने लास्ट टाइम किया था, जो आया हुआ रीट फर्स्ट लेवल में 2018 में, तो अपनों ने यहाँ से x के मान निकाले थे। उसके बाद बात करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था रीट सेकंड लेवल में 2021 में। ये क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करनी है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि जो आपके पास P है, ये रेखा है और ये रेखा है किसके समांतर होगी, Q की। तो ये कंडीशन दी होगी तभी आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आगे हल कर पाओगे। तो यहाँ पे P समांतर Q की, तो आपको क्या निकालना है, x का मान। किसका मान निकालना है, x का मान। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके पास दिया क्या हुआ, यहाँ पे एक तो 95 डिग्री आपको मान दिया हुआ और एक दिया हुआ 30 डिग्री, और यहाँ पे निकालना आपको x। तो एक चीज ध्यान रखो, जैसे ये 30 डिग्री है और इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, 30। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो 30 डिग्री है किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद बात करें कि 95 डिग्री कोण भी ऐसा हो सकता है। देखो ये भी 95 डिग्री है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अपने को चाहिए x का मान। क्या चाहिए, x का मान। तो एक तरीका ये है कि ये 95 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 95 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये कोण क्या है, संगत। देखो P और Q क्या है, समांतर, और इससे बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी 95 डिग्री, ठीक है। और इसका कारण क्या है, संगत कोण। जैसे अपनों ने पहले भी बात की थी, जैसे मान लो ये दो रेखा है समांतर और इसको तिरक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। तो ये 95 आ गया। और अब देखो ये बन रही है एक रेखा, और अपने को पता है एक रेखा पर बने जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपने ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास कोण है 3। देखो एक ही रेखा पर, एक तो 95, एक 30 और एक x, यानी इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक जिसको कहते हैं रेखिक युग्म कोण, ठीक है। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक तो कोण है आपके पास 95, एक है 30 और है x, और इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, यानी रेखिक युग्म कोण के आधार पर। तो यहाँ से अपने जोड़ें तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x है और 9 और 3 कितने होंगे, 12, यानी 180 में से 125 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30 और 50 और 5 55, यानी कितना आएगा, 55 डिग्री। तो इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये भी अपने को ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास लिखा है कि जो कोण POY है ये 90 डिग्री है, और जिसमें A और B का अनुपात कितना दिया, 2:3, और अपने को निकालना कौन सी, यानी ये वाला मान, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया 2022 में रीट में, ठीक है, 2022 में ये सेकंड लेवल में। तो अपने को निकालना है यहाँ पे कि कौन सी का मान क्या होगा। तो पहले तो बात करें कि जो POY कितना दीर्घ है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपके पास 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, यानी ये पूरा जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री। और इसमें दो गुण आ रहे, A और B। कितना आ रहे, A और B। तो अपने लिख सकते हैं कि जो A और B कोणों का जो योग है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, यही तो बात है। लेकिन अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि A और B का अनुपात कितना है, 2:3। इसका मतलब A अनुपात B और इन कोणों का जो अनुपात दे रखा है 3। तो यहाँ से अपने अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का टोटल कितना होगा, 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 90, यानी A और B का योग कितना है, 90, लेकिन अनुपात के हिसाब से कितना है, 5। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि 90 जो वैल्यू है वो किसकी, 5 की। और अपने को निकालना क्या है, A का और B का जो कोण है वो कितना है, तो पहले गुणा किससे करोगे, 2 से। तो यहाँ से आ जाएगा 18 5 90 और 18 दूना 36, यानी A का जो कोण है वो कितना है, 36 डिग्री। इसी तरह B का निकाल सकते हो, तो गुणा किससे करोगे, 3 से।
तो 3 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 18 पंजे 90 और 18 ये कितना हो गया 54, यानी बी का जो कोण आ गया वो कितना आ गया 54 डिग्री। तो ये तो है ए का कोण और ये कोण है बी का, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद निकालना अपने को कोण सी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब ये m और n है, ये एक ही रेखा है और अपने को पता है एक रेखा पर जो बने कोण है उनका योग कितना होता है 180। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका मतलब एक ही रेखा पर बने जो कोणों का योग है 180, यानी b और c का योग कितना होना चाहिए अपने पास 180। तो इसके मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो ये जो mn रेखा है, रेखिक युग्म कोण लगाए तो इसमें b और c इन दोनों कोणों का योग क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास b का मान पता है, b का मान कितना है 54 54 डिग्री और ये है c 180 डिग्री। तो यहाँ से c का मान निकाल सकते हैं। तो 180 में से 54 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा, तो ये 54 की जगह आप 60 घटाओ 20, 20 और 26, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 26, ये आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपके पास c का मान कितना आएगा 126 डिग्री, ठीक है। बस अपने को क्वेश्चन अपने को ये पता था ये पूरा 90 है तो बाकी का भी 90 है, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ से a और b के मान अपने निकाल सकते हैं, क्योंकि a और b का अपने को पास रेशो दिया हुआ है, ठीक है। रेशो के हिसाब से a का जो कोण आएगा 36 डिग्री, b का आएगा 54 और फिर अपने रेखिक युग्म कोण लगाएं तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास c का जो मान आएगा वो कितना आएगा 124 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था रीड सेकंड लेवल 2022 में। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, और ये भी 2022 में आया हुआ है सेकंड लेवल में। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है और इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि 2x 5x और 3x, और इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या है। लेकिन इसमें आपके पास अपने मान दे देते हैं, ये मान लो p है, q है और r है और ये क्या है s, और यहाँ पे आपको निकालना है q p s, ठीक है। और एक कंडीशन और दे रखे कि जो ps है वो समांतर है किसके qr के, यानी जो ps है वो समांतर है qr के, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो QPS तो कहाँ पे बनता है ये कोण QPS, यानी ये कोण निकालना अपने को, ठीक है। तो इस कोण को निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने को एक चीज पता है कि QRS ये क्या बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन ये कोण अगर अपने को पता चल जाए तो देखो ज्ञात कर सकते हैं अपने, देखो ये है PS, ठीक है, और ये है आपके पास QR। तो अगर दो रेखाएं अगर समांतर है तो ध्यान रखना चतुर्भुज में ये जो कोण है ये बराबर होगा इसके, यानी ये 5x है तो ये भी 5x, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, चतुर्भुज में एक जो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान रखनी। तो ये किसके बराबर होगा 5x के। अब अपने निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 2x है 3x है 5x और ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अपने लिख लेते हैं 2x प्लस 5x प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x का मान आ जाएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कितना हो गया 10x, ये 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 18 डिग्री। और अपने को निकालना क्या है QPS, QPS तो ये कितना है 5x। तो यहाँ अपने 5x का मान निकाल लें तो 5x, x का मान कितना 18, तो कितना आ जाएगा 18 5 90, यानी कितना आ जाएगा आंसर 90, यानी QPS है, यानी इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। यही अपने को निकालना था। और ध्यान रखना चतुर्भुज में अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसके जो सामने के कोण है, एक तो कोण R और एक कोण P, हमेशा क्या होंगे बराबर। बस इसमें यही प्रॉपर्टी लगानी थी, बाकी क्वेश्चन आसान था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। अब यहाँ पे तीन रेखाएं हैं AB CD और EF, और ये तीनों क्या है आपस में समांतर, और यहाँ पे x y और z दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपके पास AB है वो समांतर है CD के और यहाँ पे समांतर है EF के, किसके EF के। और एक कंडीशन और दे रखी है आपको कि जो y और z का अनुपात है वो 3:7, कितना है 3:7, और अपने को क्या निकालना है x का मान। तो x का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, तो y और z का अनुपात कितना है 3:7। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगानी है जो अपनों ने पहले किया था
कि दो रेखाएं समांतर है तो उस पर संगत कोण कौन सा बनता है, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बनता है, अंतःकोण, बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें, देखो एक तो ये जो कोण बन रहा है आपके पास, ये वाला कोण, और ये बन रहा है एकांतर कोण। इसका मतलब ये x है तो ये भी कितना होगा x, यानी इस कोण का मान भी कितना होगा x। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब ये कोण और ये कोण क्या होने चाहिए, बराबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण में क्या x बराबर है किसके, z के। तो अपने लिख सकते हैं कि x जो बराबर है किसके होगा, z के। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे x का मान यानी बराबर है किसके, z के, ये ध्यान रखना आपको, और निकलना आपको x का मान। अब एक चीज ध्यान दो, आपके पास ये दो वैल्यू आ गई, यानी एक कोण का मान y है और एक कोण का मान x है, और वो बराबर है किसके, z के, और ये एक ही रेखा पर है यानी CD पर। इसका मतलब अपने कह सकते हैं एक ही रेखा पर जो बने कोण है इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे y प्लस z, यानी z यही है, x के बराबर है, तो आप z लिखो चाहे x लिखो, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अब अगर आप z निकाल ले तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y और z इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका कारण क्या दोगे कि एक ही रेखा पर बने जो कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे y और z आ गया। अब ये इसलिए टोटल किया है क्योंकि आपके पास इसका रेशो दिया हुआ था। ठीक है, y और z का रेशो कितना है, 3:7, तो इसलिए अपने उन्हें टोटल निकाल लिया कि y और z का टोटल कितना है, 180। तो यहाँ पे 180 है और वाई जेड का जो रेशो है वो कितना है, 3:7। जोड़े तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो अनुपात के हिसाब से तो 10 आ रहा है, लेकिन अपने हिसाब से कितना है, 180। तो 180 वैल्यू है किसकी, 10 की। और यहाँ पे अपने को निकालना है आपके पास जेड ही निकाल लेते हैं क्योंकि जेड बराबर किसके, एक्स के। तो जेड यहाँ पे कितना है, 7, तो 7 लिखो यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पे 18 7 कितना होता है, ये होता है 124। ठीक है, 18 7 124, ये मान किसका है, जेड का। और अपने को पता है x बराबर है जेड के, तो जेड यहाँ पे रख दो, कितना है, 124 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा, 124 डिग्री। यही अपने को निकालना था। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी थी कि आपको टोटल निकालना है y और z का। क्यों निकाला, क्योंकि आपको रेशो ही y और z का ही दिया हुआ है, तो वहां से y और z के आपके अलग अलग कोण निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है सममित आकृतियां। तो अपने लिख लेते हैं सममित आकृतियां, और इसी के साथ अपने ध्यान रखेंगे सममित रेखा। ठीक है, यानी सिमेट्रिक फिगर, और क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक लाइन। ये अपने को ध्यान रखना है। सममित का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी कोई शेप, यानी जैसे 2D कोई शेप है और उसको अपने दो भागों में बांट दें तो वो क्या कहलाएगा, सममित रेखा। और जो दो भागों में अलग अलग आपके पास जो शेप आ जाएगी उसको बोलेंगे सममित आकृतियां। ठीक है, जैसे अपने बात करें, यहाँ पे मैं आयत बनाता हूं, ये आपके पास आयत है, और अपने को करना क्या है, इसमें आपको दो भागों में डिवाइड करना है। किसमें, दो भागों में। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर लाइन खींचूं बीच में, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक ये शेप और एक ये शेप, इनको तो बोलेंगे अपने सममित आकृतियां। और जिस लाइन से डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं सममित रेखा। क्या बोलेंगे, सममित रेखा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से और कौन सी लाइन बन सकती है, तो अपने कहें कि यहाँ से एक और लाइन अपने बीच में खींच दें, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, सममित रेखा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आयत में सममित रेखाएं कितनी है, तो कितनी है, 2। कितनी ध्यान रखोगे, 2। उसी तरह अगर अपने मैं यहाँ पे वर्ग बनाऊं और इसको अपने को बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे, देखो एक तो है ये लाइन। ठीक है, यहां से भी दो भागों में हो जाएगा, और यहां से भी अब अगर अपने करें तो ये भी दो भागों में, उसी तरह ये भी दो भागों में। ठीक है, तो इसका मतलब अपने यहां से अगर लाइन खींचे तो ये भी एक तो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से अपने बात करें तो ये कितनी हो जाएंगी आपके पास, कितनी लाइन है, 1 2 3 4। तो आपके पास ध्यान रखना है कि वर्ग में जो आपके पास लाइनें होती है वो कितनी होती है, 4, और आयत में कितनी होती है, 2। तो हमेशा ध्यान रखना सममित रेखा ये नहीं है कि कोई फिक्स होती है। इसके लिए आप ध्यान रखना कि एक तो जो लाइन होती है वो होती है खड़ी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर
एक तो खड़ी लाइन और एक कौन सी लाइन जिसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। और एक लाइन कौन सी होती है, आड़ी, जो अपने जिसको बोलते हैं क्षैतिज, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक लाइन है आपके पास तिरछी, ठीक है, यानी जिसको अपने बोलते हैं क्रॉस्ड, यानी तिरछी। तो आपके पास लाइन कितनी होगी, तीन, कितनी होगी, तीन। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो सममित रेखाओं में क्या है, आपके पास तीन लाइनें खड़ी भी हो सकती है, जिसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और तीसरी कौन सी है, क्रॉस, जिसको बोलते हैं अपने तिरछी। अब बात करते हैं कि कौन से शेप में कितनी रेखाएं होती है, वो भी अपने को ध्यान रखनी है। तो पहले बात करते हैं अपने वृत्त में। देखो वृत्त में जो आपके पास रेखाएं होंगी वो होंगी कितनी, अनंत, क्योंकि वृत्त मतलब गोल है, उसमें आप कितनी भी रेखाएं खींचोगे तो वो क्या हो जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, यानी उसमें जो लाइन है वो कितनी, अनंत, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने, अब मैं लिखूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जो आपके पास सममित रेखाएं होंगी वो कितनी होगी, तीन, कितनी होगी, तीन। उसके बाद बात करें वर्ग, और वर्ग में अभी अपने पढ़ के आए हैं, कितनी लाइनें, चार, ठीक है। उसी तरह सम पंचभुज, देखो इनका एक तरीका है, वर्ग में क्या होती है, जैसे चारों भुजाएं क्या होती है, समान, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, चार। पंचभुज में देखो सम लिखा मैंने, इसका मतलब पांचों भुजाएं क्या, समान, तो लाइनें भी क्या होगी, उतनी होगी, तो इसमें आंसर आप सीधा ध्यान रखो कितनी, पांच। अगर मैं जैसे लिखूं सम षटभुज, सम षटभुज, इसका मतलब यानी जो छह भुजाएं हैं वो क्या है, समान, तो इसमें जो आपके पास सममित यानी सिमेट्रिक जो लाइन बनेगी वो कितनी बनेगी, छह, कितनी बनेगी, छह। उसके बाद मैं लिखता हूं जैसे आयत, और आयत का भी पढ़ के आए थे, कितनी लाइन बन रही थी, दो, ठीक है, वो ध्यान रखना आपने को। और कौन सा हो सकता है, तो समबाहु हो गया, अपना एक और कर लेते हैं समद्विबाहु। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे क्या है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये मान लो समद्विबाहु है, और इसमें ये जो दो लाइन है वो क्या है आपके पास, बराबर, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, तो अपने यहाँ पे बीच में लाइन बनाएंगे, सममित लाइन, और ये दो भागों में यहाँ से बट जाएगी। इसका मतलब एक ही लाइन है समद्विबाहु में जो दो भागों में अलग अलग शेप को बांट देगा। तो यहाँ पे कितनी लाइन आएगी, एक। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो लाइन होगी वो कितनी होगी, एक। बस ये जो आपके पास शेप है, जो 2D शेप है, वो अपने को ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो सममित लाइन है वो कितनी बन सकती है। तो सम का तो बता ही दिया, सम में क्या होगी, जितनी भुजाएं आपके पास समान होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है तो चार, और पंचभुज में सम लिखा है तो पांचों भुजाएं समान है तो पांच, और षटभुज में सम लिखा हुआ तो छह, ठीक है। तो ये तो बात होगी शेप के आधार पे। अगर आपसे पूछ ले कि अल्फाबेट में बताओ कि सममित रेखाएं किस प्रकार है, अल्फाबेट में कैसे, जैसे ABCD होते हैं, जेड तक है, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि एक तो है ए। अब यहाँ पे लिखना है आपको जैसे अपने अल्फाबेट में लिखते हैं वो भी कैपिटल में, वैसे लिखना आपको, ऐसे नहीं है कि अपने कर्सिव राइटिंग में लिखे तो सममित क्या होगी, तो उसके लिए अपने को ध्यान नहीं रखना, B C A D, और उसके बाद बात करें अपने E। तो यहाँ पे मान लो ये 5 अल्फाबेट है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब ए को अपने बात करें कि अपने इसको दो भागों में बांटे, तो कैसे बांट सकते हैं, तो देखो बीच में अगर रेखा खींचे तो दो भागों में नहीं बटेगा। अगर अपने बीच में यहाँ पे एकदम खड़ी रेखा खींच दे तो देखो आधा पार्ट इधर और आधा भाग इधर, तो इसका मतलब ये दो भागों में बांट देगा, यानी ये कौन सी रेखा है आपके पास, खड़ी, कौन सी है, खड़ी, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब बी को कैसे बांटोगे, तो इसको अपने बीच में यहाँ पे लाइन लिखे तिरछी यानी क्षैतिज रेखा, तो ये भी दो भागों में बढ़ जाएगी। सी को भी इसी प्रकार बीच में। अब डी को किस प्रकार करेंगे, अपने डी को भी बीच में अपने लाइन खींचे क्षैतिज तो भी, और ए को भी ऐसे। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक तो लिख लेते हैं कि कोई सममित रेखा ना बने, तो वो कौन से हैं, रेखा नहीं बनी, तो उसके लिए क्या होगा। और एक अपने ध्यान रख लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा, जिसको अपने बोलते क्या है, वर्टिकल, ठीक है। एक तो ऊर्ध्वाधर के लिए, और कौन सी है, एक हॉरिजॉन्टल, जिसको अपने बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल।
और एक ध्यान रख लेते हैं जो दोनों हो, यानी ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल, यानी वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें, देखो ये अपनों ने रेखा खींची ए, तो ये किस में आ जाएगी, ऊर्ध्वाधर में यानी वर्टिकल में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए। ठीक है, एक तो ए, और बी किस में आ रहा है, बी सी डी ई, ये किस में आ रहा है, क्षैतिज में, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी डी और ई। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखने हैं। उसके बाद ई के बाद क्या आ जाता है, एफ, एफ और जी एच आई और ये आ जाता है जे। तो एफ के लिए सिमेट्रिक लाइन क्या होगी, तो एफ देखो किसी, अगर आप ऐसे अगर क्षैतिज भी खींचोगे तब भी बराबर नहीं है, अगर आप वर्टिकल खींचोगे लाइन तब भी ये बराबर नहीं है, यानी एफ किसी में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई सममित रेखा में क्या नहीं आएगा, एफ। ठीक है, फिर जी की बात करें, अब जी में अगर अपने वर्टिकल खींचे लाइन तब भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल खींचे तब भी इसमें क्या होगा आपके पास, दो भागों में बटेगा नहीं, यानी जी भी किस में आएगा आपके पास, यानी इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं होगी। ठीक है, एच में देखो अगर अपने बीच में अगर लाइन खींचे हॉरिजॉन्टल तो आपके पास दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें मैं वर्टिकल भी लाइन खींचूं तो भी ये दो भागों में बढ़ जाएगा, इसका मतलब एच किस में आएगा, एच आएगा दोनों में। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने आई, आई भी देखो यानी ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये भी किस में आ जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, यानी आई। आई के बाद जे, जे को भी अपने बीच में दो भागों में बांटे तो ये बराबर भागों में बटेगा, नहीं बटेगा। ठीक है, और इसको अगर अपने हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल में भी करें तो भी ये दो भागों में नहीं बटेगा, यानी जे किस में आ जाएगा, यानी इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं है। ठीक है, जे के बाद के एल एम एन ओ। ठीक है, तो के में अगर अपने क्षैतिज रेखा खींचे तो भी ये दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्षैतिज में। ठीक है, एल, एल को अपने कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप कहोगे एल में ऐसा तिरछी खींच दे, तिरछी अपने को खींचनी नहीं है, तो एल में जरूरी थोड़ा है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, बराबर। ठीक है, तो इसका एल का भी क्या होगा कि इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। एल के बाद है एम, एम को अपने बीच में से अगर यहाँ पे आपके पास वर्टिकल लाइन खींचे तो एम भी दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी एम किस में आ जाएगा आपके पास, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने एन, तो एन यहाँ पे लिखा हुआ है, एन को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो एन को अगर अपने बीच में अगर लाइन खींचे तो आपके पास ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे अपने बात करें अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अपने लाइन खींचे तो ये बराबर भागों में बढ़ सकता है, तो हो भी सकता है अगर अपने बीच में अगर लाइन खींचे तो ये आपके पास दो भागों में नहीं बटेगा, ये आपके पास अलग हो जाएगा, तो इसमें वर्टिकल का ही ध्यान रखना है। ऊर्ध्वाधर में जो आएगा आपके पास वो कौन सा है, एन, और ओ में तो आपके पास हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ओ, ओ आ गया, ओ के बाद क्या, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो पी में अगर अपने लाइन खींचे तो पी में भी कोई लाइन नहीं होगी, क्यू में देखो अपने लाइन खींचे तो ये भी दो भागों में नहीं बटेगा, ओ और क्यू में अंतर यही है। आर में अगर अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तब भी ये बराबर नहीं है। एस में अपने ध्यान रखें तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं पी क्यू और आर, ये इसमें आ जाएगा आपके पास पी क्यू और आर। ठीक है, उसके बाद एस में अपने लाइन खींचे तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ कौन सी, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, और वर्टिकल लाइन खींचे तो वर्टिकल में ये लाइन देखो ये डिसाइड नहीं होता, जो आपके ऊपर की शेप है नीचे की शेप है ये थोड़ी डिफरेंस रह सकता है, तो इसमें ये बराबर नहीं होगी। और इसी तरह अगर यहाँ पे आप अगर वर्टिकल लाइन खींचते हो तो बराबर नहीं है, हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचते हो तो भी ये बराबर नहीं है, क्योंकि एस में क्या है, ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप अलग रहती है, तो ये दोनों ही आपके इसमें रूल फॉलो नहीं, तो ये एस का एक ध्यान रखना। तो ये किस में आएगा आपके पास कोई सममित रेखा नहीं है। उसी तरह टी में क्या करें अपने, टी में देखो यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन खींच दे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, तो ये किस में आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, टी के बाद उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, तो ये पांच और है, तो यहाँ पे भी अपने अगर बीच में वर्टिकल लाइन खींच दे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर, यानी यू किस में आ जाएगा आपके पास, ऊर्ध्वाधर में। यू के बाद वी किस में आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर में। वी के बाद डब्ल्यू, तो इसको भी अपने लाइन खींचो तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने बीच में लाइन अगर खींचते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक्स का भी यही है, यानी ये दोनों ही आ जाएगा, यानी किस में आ जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे खींचते हो तो भी दो बराबर और ऐसे खींचते हो तो भी दो बराबर भागों हैं। अब उसके बाद y की बात करें तो y किस में आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे y को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये तो ऐसे लिखा है लेकिन y असल में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचो तो ये आपके पास दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये किस में आ जाएगा आपके पास, वर्टिकल में। और y के बाद है z, तो z ये किस में आ जाएगा आपके पास। तो z में भी देखो, अगर आप यहाँ पे लाइन खींचते हो सेम किसकी तरह, s की तरह, यानी सेम प्रॉपर्टी किस में लग रही है, z में। तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं होगी। तो बस ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पूछे ऊर्ध्वाधर वाले कौन से हैं, क्षैतिज वाले कौन से हैं, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में आ रहे हैं, जो आपके पास अल्फाबेट आ रहे हैं, वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में भी आएंगे। क्योंकि देखो एच में भी क्या है कि ऊर्ध्वाधर लाइन आपके पास आ रही है, आई में भी आ रही है, ओ और एक्स में भी। उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन एच में भी आ रही है, ओ में भी आ रही है और किस में आ रही है, एक्स में। ठीक है, तो दोनों अगर पूछे तो सिर्फ चार ही हैं आपके पास, एच, आई और एक्स। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, अब अपने बात करेंगे शेप के आधार पर, जैसे समतलीय, तो वो तथा सिमेट्रिक, जो अपने को ध्यान रखना था कि सिमेट्रिक लाइन कौन सी है, सिमेट्रिक शेप कौन सी है। तो सिमेट्रिक लाइन में अपने को ये ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वो दो शेप में बढ़ जानी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तब भी वो दो शेप में बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो शेप का और ध्यान रखना है अल्फाबेट का कि वो किस प्रकार हो सकता है। अपने पास अगला जो टॉपिक है समतलीय और ठोस आकृतियां। ठीक है, तो समतलीय में अपने बात करें, समतल आकृति कौन सी होती है, जैसे त्रिभुज, क्योंकि उसमें एक ही शेप है, 3D शेप नहीं है, अपने उसको क्या बोलते हैं, 2D शेप। यानी इसमें आपके पास जो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं 2D। और ठोस में आ जाते हैं आपके पास 3D, जैसे घनाभ, घन। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, 3D, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है जिसमें आपके पास एक्स और वाई सिर्फ दो ही एंगल है, और 3D में क्या होता है आपके पास एक्स, वाई और जेड, यानी कितने एंगल हो गए, 3। ठीक है, यानी जो घनाभ, घन, ये किससे मिलकर बनते हैं, 3 डायमेंशनल से। और जो आपके पास त्रिभुज बनता है, जो आपके पास चतुर्भुज बनता है, जिसमें आ जाता है वर्ग, आ जाता है आयत, आयत और वृत्त, यानी ये समतल आकृति होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, 2D। तो इसमें ध्यान रखें आपके पास क्या आएगा, एक तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत और क्या रहेगा आपके पास, वृत्त। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, 2D में। और 3D में क्या आएगा, 3D में आएगा आपके पास घन, घनाभ, बेलन, शंकु और क्या रहेगा, गोला, और एक आ जाएगा आपके पास प्रिज्म। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे आपके पास, 3D में। ठीक है, और जो पिरामिड भी होते हैं वो भी किस में आएंगे आपके पास, 3D में। तो ये है 2D और ये 3D। 2D को बोलेंगे हम समतलीय आकृति और 3D को बोलेंगे अपने ठोस आकृति। ठीक है, तो अब जो अपने आगे बात करेंगे वो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुज यानी एंगल। तो स्टार्ट करते हैं अपने त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज की बात करें तो अपने को पता है त्रिभुज कितनी रेखाओं से मिलकर बनता है, 3 रेखाओं से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूं, तो ये त्रिभुज है जिसमें आपके पास ए, बी और सी। तो इसमें कितने भुजाएं हैं, 3, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो इसको अपने लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब एक बात करें, एक क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिभुज में बताओ टोटल अवयव कितने हैं, अवयव यानी टोटल जो अवयव है वो कितने, 6 अवयव, जिसको बोलते हैं एलिमेंट। यानी टोटल अगर आपसे पूछे त्रिभुज में एलिमेंट कितने हैं, तो कितने, 6। कौन कौन से, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगी भुजा, भुजा टोटल कितनी है, 3। तो 3 तो क्या होगी भुजा, और 3 ही क्या होंगे आपके पास एंगल, कौन ए, कौन बी और कौन सी, यानी कितने होंगे, 3 तो क्या हो गया आपके पास कौन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, 6 अवयव। तो त्रिभुज में अगर पूछे टोटल कितने एलिमेंट है तो कितने, 6।
तीन तो भुजा हो गया और तीन क्या हो गया आपके पास कोण। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि त्रिभुज बनाने के लिए आपको कम से कम कितने अवयव चाहिए। ठीक है, टोटल तो आपके पास 6 है जिसमें आपके पास 3 भुजा आ जाएंगी, 3 कोने आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज में आपको कम से कम आपको चीजें मिले तो उससे आप त्रिभुज बनाओ तो उसमें आपके पास एलिमेंट कितने होने चाहिए। तो ध्यान रखना है कम से कम आप 3 एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। कितने? 3 अवयव का, और ये भी है कम से कम। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो क्या होगा, तो 3 कौन से? अगर आपको तीनों भुजाएं मिल जाए तो आप त्रिभुज बना सकते हो बिल्कुल, यानी 3 भुजा मिल जाए तब भी मैं क्या बना सकता हूँ, त्रिभुज। और क्या मिल जाए, अगर आपके पास 2 भुजा मिल जाए और 1 कोण मिल जाए तब भी आप बना सकते हो, और 2 भुजा और उनके मध्य कोण। ठीक है, ये ध्यान रखना अपना, उनके मध्य कोण, तब भी आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको 2 कोण दे दूं, 2 कोण और 1 भुजा, तब भी क्या बना सकते हो आप, त्रिभुज। ठीक है, और अगर मान लो मैं 3 कोण दे दूं ए बी सी, तब त्रिभुज बना सकते हो, तब नहीं बनेगा। अपने को भुजा तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम एक चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 भुजा, और यहाँ पे देखो 1 भुजा, 1 भुजा तो चाहिए। अगर तीनों कोण भी आपको पता हो तब भी आप क्या नहीं बना सकते, त्रिभुज। ठीक है, तो ये नोट में एक ध्यान रखना कि 3 कोणों से त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आप लाइन ध्यान रखना कि 3 कोणों से त्रिभुज नहीं बना सकते, तो उसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है। तो 3 अवयव के लिए या तो 3 भुजाएं, या 2 भुजाओं और उनके मध्य कोण हो, या क्या हो, 2 कोण हो, या और क्या हो, 1 भुजा। और अपने को पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो। ध्यान रखना कि त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग है वो कितना होना चाहिए, 180। चाहिए एंगल कोई सा भी यहाँ पे 30, 15 कुछ भी हो, लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए आपके पास, 180। यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज से रिलेटेड जो अपनों ने बातें थी आज कर लिए, बाकी जो रह जाता अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक था वो आसान था, जैसे सिमेट्रिक है तो वो आसान था। ये मतलब चैप्टर जो है ये 7वीं क्लास में भी है, जहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि जो पेज है उसको अपने 2 भागों में अगर बांट दे तो ये क्या कहलाएगी, सममित शेप। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था वो आसान था, यानी कोई भी शेप दे दे उसमें अपने को रेखाएं और क्या ढूंढनी, कितनी शेप बनती है। उसके बाद अपना एक टॉपिक था त्रिभुज, और इससे जुड़ी और डिटेल अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।